कार्यक्रम दिखैया जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। आज हमन आए हैं ग्राम करेली में ड्रैगन फ्रूट के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती कैसे करे जाते आओ जानकारी ले। मेहनत से पूरे होते हैं सपने, मेहनत से चलता है कारोबार, श्रम पूर्वक ही होती है खेती जो है जीवन का आधार। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नित्य नई सोच से विकसित हो रही हैं कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियाँ। बदल रही है किसानों की सोच। परंपरागत खेती के साथ ही किसान अब नई तकनीक भी अपनाने लगे हैं। परंपरागत रूप से ली जाने वाली फसलों के साथ ही नई फसलें भी ले रहे हैं। केवल अनाज ही नहीं, फल और सब्जियां भी उगा रहे हैं और उससे आर्थिक लाभ कमाकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। अब ड्रैगन फ्रूट की खेती भी काफ़ी बड़े पैमाने पर की जा रही है। ये एक ऐसा फल है जिसे थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों में काफ़ी पसंद किया जाता रहा है और अब हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसको जब मैंने सबसे पहले फॉरेन में देखा था कि ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है और ड्रैगन फ्रूट वहाँ पे खाने को मिल रहा है, तो मैंने बोला कि क्यों नहीं हम इंडिया में कर सकते। तो फिर हमने वहाँ पे पता किया वहाँ का वातावरण क्या है, कैसा है और कैसे फलता है ये। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम इंडिया में क्यों ना करें। फिर हमने इंडिया में आके खोज की कि ये हमको कहाँ मिल सकता है इसके पौधे। फिर हम यहाँ से बॉम्बे के पास गए तो वहाँ पे एक छोटा सी प्लाट था और हमने वहाँ ड्रैगन फ्रूट देखा। तो हमने बोला जब यहाँ हो सकता है तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता। फिर वहाँ से हम कुछ पौधे लाए, उसको लगाए और देखे हमारे यहाँ पे भी फलत आ रही है। तो हमने फिर इसको आगे बढ़ाया और ड्रैगन फ्रूट के खेती को बढ़ाते चले गए। तो ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे से अब हो रहा है। देश ही नहीं, प्रदेश में भी अब किसान ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं और आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं राजेश भाई चावड़ा। ग्राम करेली बेमेतरा के राजेश भाई चावड़ा आज से ही नहीं बल्कि पिछले 7-8 वर्षों से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। 6 एकड़ से शुरुआत करके आज वे करीब 50 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं। राजेश भाई चावड़ा बताते हैं कि आज से करीब 7-8 वर्ष पूर्व सन 2000 में उन्होंने 6 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाया। इसकी बिक्री से उन्हें लाभ हुआ और फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने करीब 50 एकड़ में इसकी खेती शुरू कर दी। मैंने शुरुआत में इसे 6 एकड़ से चालू किया था। आज मैं 50 एकड़ अपने यहाँ पे मैं ड्रैगन फ्रूट लगा चुका हूँ क्योंकि इसके फ़ायदे देखते हुए। ड्रैगन फ्रूट बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग बहुत आसान है। इसे हम दिल्ली, बॉम्बे, रायपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा सभी जगह भेज रहे हैं और सभी जगह जा रहा है। इसका थोक रेट जो हम है कम से कम 50 रुपया मिलता है अच्छे फलों का, और जो बड़े फल जो है उनका रेट हमें 80, 100, यहाँ तक कि जब थोड़ी सी शॉर्टेज होती है तो 120 रुपया रेट भी हमको इसके मिलते हैं। और पिछले साल तो हमें इसके 160 रुपया रेट भी बाज़ार से हमें मिले थे जो कि थोक रेट था। तो किसान भाई इसे लगाएंगे तो इनसे उनको फ़ायदा ही होगा और इसके मार्केटिंग में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। इसे सभी जगह पे इंडिया में खाया जा रहा है, तो किसान भाई इसे आराम से लगा सकते हैं। लगातार बढ़ती मांग की एक बड़ी वजह ये भी है कि ड्रैगन फ्रूट को फल के रूप में तो खाया ही जाता है, साथ ही साथ इससे कई तरह की चीज़ें भी बनाई जाती हैं। आइसक्रीम, जैम, जेली, इन चीज़ों के साथ ही त्वचा को निखारने के काम में भी आता है ड्रैगन फ्रूट। सोच का होता है विस्तार,
तो निकल आती हैं नई युक्तियाँ। युक्तियों के प्रयोग से प्राप्त होती हैं नई उपलब्धियाँ। सही सोच और दूरदृष्टि से काम लेते हुए राजेश भाई चावड़ा ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का ठान ही लिया था। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए खेतों का विस्तार करते हुए 6 एकड़ से शुरू कर आज वो करीब 50 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और उज्जवल भविष्य कर रहे हैं। रायपुर के आसपास के इलाके में 1 एकड़ में करीब 12 टन ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन मिलता है, तो वहीं बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां जलवायु भी अनुकूल है, वहां 1 एकड़ में 17 टन तक उत्पादन प्राप्त होता है। मैंने जब यहाँ छत्तीसगढ़ में अनुभव किया कि यहाँ की गर्मी में हमको पानी तो देना ही पड़ेगा, तो जब हमने उसमें पानी दिया और धीरे धीरे खाद सीखते चले गए, तो हमने फिर इस पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेना चालू किया और हमने यहाँ पे 14 टन तक प्रोडक्शन लिया। जब यहाँ पे दूसरे फार्मर आए जगदलपुर से, आसनसोल से, महाराष्ट्र से, एमपी से, उन लोगों ने भी देखा और समझ में आया उनको भी कि ये फसल बहुत अच्छी है। फिर यहाँ से जो सबसे पहले मेरे यहाँ से गया वो गया जगदलपुर में। जगदलपुर के फार्मरों ने लगाया और मज़े की बात ये रही कि उन्होंने मेरे से भी ज़्यादा प्रोडक्शन लिया वहाँ पे। अब जो जगदलपुर में जो प्रोडक्शन लिया उसकी वजह ये थी कि वहाँ पानी टाइम से आ जाता है, मानसून, और वो लंबा समय मिलता है उनको, तो उन लोगों ने प्रति एकड़ 17 टन तोड़ा और उनको रेट भी अच्छे मिले। और इस प्रकार जब किसान को सफल होते देखे तो फिर वहाँ पे कई किसानों ने लगाया। उसके बाद एमपी में भी गए ये पौधे, महाराष्ट्र साइड भी गए और सभी जगह पे किसान इसको लगा रहे हैं और बहुत अच्छा इससे इनकम भी प्राप्त कर रहे हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी? जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया।
तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हुआ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। संगवारी हो, ड्रैगन फ्रूट की खेती में जल प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। सिंचाई कब कब और कितना मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेना। राजेश भाई चावड़ा कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से जनवरी तक का।
अगर जून जुलाई यानी बारिश में इसे लगाया जाए तो परेशानी हो सकती है, इसलिए अक्टूबर से जनवरी तक के समय में इसे लगाया जाए और सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हुए पूरी लगन और मेहनत से ड्रैगन फ्रूट उगाया जाए तो किसानों को अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता है। इसमें हमने सबसे पहले खेत को जुताई की, गहरी जुताई, प्लाऊ किया, फिर जुताई की। उसके बाद हमने इसके जो ढेले रहते हैं या मिट्टी के जो कण रहते हैं उसको छोटे किए, पार्टिकल्स को। उसके बाद हमने लाइन मार के 12x8 या 14x8 या 10x8 जो भी लगाना हो, वहाँ पे हमने सबसे पहले 2 फुट का गड्ढा किया और गड्ढा करने के बाद हमने वहाँ पे पोल गड़ाया। पोल गड़ाने के बाद हमने उसे ठीक से धसाई की और धसाई के बाद उसको हमने वहाँ पे गोबर खाद, सुपर फास्फेट, ये खादें डाली। गोबर खाद जो है ये ऑर्गेनिक खाद है, इस पे ड्रैगन फ्रूट में बहुत ज़रूरी है, तो हमने वहाँ पे खाद डाली। खाद डालने के बाद हमने उसका मांदा बनाया। मांदा हमने बाद में क्यों बनाया, उसका भी एक कारण है। अगर हम पहले ही मांदा बना देते तो 2 फीट गड्ढे में हमको पोल गाड़ना, क्योंकि 1.5 फीट का इसका मादा बनता है, मिट्टी जो हम चढ़ाते हैं, और 2 फीट गहरा, 3.5 फुट गहरा गड्ढा करना बहुत मुश्किल होता है और वो आदमी से नहीं हो सकता, वो ड्रिल मशीन से ही होता है। अगर आप आदमी से करना चाहते हैं तो शुरू से अगर आप प्लेन मिट्टी रहेगी उसी समय दागी दे के अगर आप गड्ढा कर लेंगे तो बहुत आसान होगा और इससे पोल को मजबूती भी मिलती, क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट में कितना वजन होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले गाड़े, उसके बाद उसको अच्छे धसाई कर दे ताकि वो मजबूत हो जाए वहाँ पे। उसके बाद गोबर खाद, सुपर फास्फेट ये डालें और उसके बाद जो है हम मिट्टी को ऊपर चढ़ाएं जो कि 1.5 फुट होनी चाहिए। और जब हम इसको लगाते हैं उसके बाद हम इसमें पानी देंगे अच्छे से ताकि बेड गीला हो जाए, और बेड गीला हो जाने के बाद एक खंभे पे हम 4 पौधे लगाएंगे चारों कॉर्नर्स पे। और जब इसको लगाते हैं तो हमें मादे में 2 ड्रिप लाइन रखनी है, क्योंकि हम खंभे के चारों तरफ लगा रहे हैं तो हमें दोनों साइड पानी चाहिए, तो दोनों साइड पानी चाहिए, इसलिए हम इसमें डबल ड्रिप लाइन लगाएंगे। राजेश भाई चावड़ा पहले किसान हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती प्रारंभ की। मांग बढ़ती चली गई तो मुनाफा भी अच्छा मिलता रहा। आज स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ का ड्रैगन फ्रूट न केवल छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में बल्कि मुंबई, दिल्ली, उड़ीसा और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ड्रैगन फ्रूट की खेती यहाँ पे की हुई है। तो ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है, इसके जो फल है, इसको पहले ड्रैगन फ्रूट के नाम से हम लोग जानते थे, पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने इनका नया नामकरण किया है कमलम। तो अब कमलम के नाम से भी इसे जाना जाता है हमारे भारत में। ड्रैगन फ्रूट जो है इसकी बहुत सारी विशेषता है, इसमें बहुत सा एंटीऑक्सीडेंट है और उसके जो बीज रहते हैं उसके अंदर ओमेगा भी है, जो कि कई फलों में हमें ओमेगा और सब्जियों में नहीं मिलता। तो उसके जो बीज है उसके अंदर ओमेगा भी हमें इसमें मिलता है और बहुत सारी इसमें प्रोटीन्स वगैरह हैं वो मिलते हैं। और पेट के लिए ये बहुत ही फायदे का है फ्रूट, तो पेट वगैरह के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इस फ्रूट को खाना चाहिए और लोगों को इसका टेस्ट भी पसंद आएगा। और अपने छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से बिक रहा है, बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली, उड़ीसा, ये सभी जगह पे इस फ्रूट का हम लोग व्यापार कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती में शुरुआत में खर्च भले ही कुछ ज़्यादा हो, मगर उत्पादन से लाभ भी अच्छा खासा मिलता है। वैसे तो इसकी कई किस्में हैं, सफ़ेद भी, लाल भी, मगर अंदर से लाल दिखने वाली किस्म की मांग ज़्यादा होती है और ये करीब 100 रुपये किलो में बिकती है। होलसेल की बात करें तो होलसेल में ये 50 रुपये से 140 रुपये किलो तक बिकता है। लाल कलर का जो है ड्रैगन फ्रूट वो बहुत अच्छा फलता है। फिर हमने यहाँ पे लाल
कलर जो है बाहर से रहता था और अंदर से सफ़ेद रहता था, उसे लगाया। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु में जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर अधिक रहता है तो उसके पौधों में हमें सनबर्न यानी जो धूप से जलन होती है वो हमें दिखी। फिर हमने उस वैरायटी को कम किया और हमने लाल को ही बढ़ाया। तो किसान भाइयों को जब भी पौधा लेना हो तो उन्हीं फार्मरों से ले पौधा जिनके यहाँ पे वो प्रोडक्शन में आ गया हो और वो देखे कि उनका कितना प्रोडक्शन आ रहा है, उसी हिसाब से वैरायटियों को चूज़ करें। न कि यहाँ पे जैसा सुनने में आता है भारत में हमारी इतनी सारी वैरायटी है ड्रैगन की, उसमें से हमको नहीं लेना है। आपके आसपास जो भी किसान अच्छी खेती कर रहे हैं और जो अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है आपके जलवायु में, उसी वैरायटी का ड्रैगन आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आप सक्सेस और इनकम कर सकते हैं। आज न केवल बस्तर, न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि मध्य प्रदेश, आसनसोल और उड़ीसा जैसे राज्यों के किसान भी राजेश भाई चावड़ा से प्रेरित होकर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। इस बात को सिद्ध करते हुए आज राजेश भाई चावड़ा प्रदेश और देश के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए दूसरों को भी आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं और लिख रहे हैं सफलता की नई कहानी। हरी नाना मोर नाना रे नाना उर मालमा हरी नाना मोर नाना रे नाना उर मालमा हरी नाना मोर नागना रे नाना उर मालमा हरी नाना मोर नाना रे नाना उर मालमा हे उरा मालमा रे बैगा तोर मोला पछे उर मालमा हे उरा मालमा का बैगा तोर मोला पछे उर मालमा हे वरा माल मारे बैगा तोर मोला पछे वरा माल मा वरा माल मागा बैगा तोर मोला पछे वरा माल मा। अंगरी ना मुर मुर मैं मिर्चा लगायो अरे अंगरी ना मुर मुर मैं मिर्चा लगायो अंगरी ना मुर मुर मैं मिर्चा लगायो अरे अंगरी ना मुर मुर मैं मिर्चा लगायो मिर्चा टोरैया मोर बारी के रागैया कुआं पार मा ए कुआं पार मारे बैगा तोर मोला पछे गोर माल मा ओरा माल मा का बैगा तोर मोला पछे ओरा माल मा ओरा माल मा का बैगा तोर मोला पछे ओरा माल मा हे ओरा माल मारे बैगा तोर मोला पछे गोर माल मा ओरा माल मा का बैगा तोर मोला पछे ओरा माल मा ए ओरा माल मा का बैगा तोर मोला पछे ओरा माल मा ओरा माल मा का बैगा तोर मोला पछे ओरा माल मा। अंगरी ना मुर मुर मैं रखिया लगायो अरे अंगरी ना मुर मुर मैं रखिया लगायो अंगरी ना मुर मुर मैं
रखिया लगायो रखिया लगायो अरे अंग्रेजा मोर 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 रखिया लगायो रखिया लगायो हे रखिया लगैया मोर बारी के रगैया कुआं पार में हे कुआं पार मारे बैगा तोर मोला पोछे गोरा माल में हे गोरा माल मारे तोर मोला पोछा